अस्सलाम वालेकुम। आदाब। पॉडकास्ट न्यूज़ को लेकर मैं आपका मेज़बान खलील फरहाद हाजिर हूँ। आज चारशंबा है, जुलाई की 3 तारीख। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 27 ज़ुल्हज का आगाज़ हो चुका है। आज के पॉडकास्ट न्यूज़ की शुरुआत गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से करते हैं। गज़ा में रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बावजूद जंग के लिए हठधर्मी इख्तियार करने वाले नेतन्याहू अब भी गज़ा से निकलने के लिए तैयार नहीं है। हमास की जानिब से होस्टेज बनाए गए अपने शहरियों को वापस लाने में नाकाम इसराइली फ़ौज ने फिर कहा है कि जब तक उसके तमाम होस्टेजेस आज़ाद नहीं होते तब तक वो गज़ा में ही रहेगी। वहीं एक और बयान में इसराइली फ़ौज ने यह भी कहा है कि वो हमास के ख़िलाफ़ लड़ते हुए हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ भी फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हवाला देते हुए अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि इसराइल हमास से जंग खत्म करना चाहता है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इजरायली फ़ौजियों पर फ़लस्तीनी जंगजुओं के ग़ज़बनाक और दिलेराना हमलों से रोज़ाना इसराइल को जानी नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि वो अब पीछे हटने लगा है। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में हमास के जंगजुओं ने दिलेराना हमले करते हुए इसराइली फ़ौजी टैंकों को तबाह कर दिया, तो वहीं इस्लामी जिहाद नामी एक ग्रुप ने इसराइल के 3 फ़ौजियों को मौत के घाट उतारा है। मरने वालों में एक इसराइली मेजर भी शामिल है। इसके अलावा 3 दिगर इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। गज़ा में जो इंसानी तबाही देखी जा रही है वो आज की जनरेशन ने शायद ही इससे पहले कभी देखी होगी। साउथ गज़ा में पहले से ही इसराइली बमबारी से बेघर होने वाले बेसहारा फ़लस्तीनियों की हालत ख़राब थी, लेकिन अब इसराइल ने उन्हें यहाँ से भी निकल जाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद ये इलाका खाली होने लगा है। हद तो ये हो गई कि इलाका छोड़कर जा रहे फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने ताज़ा बमबारी की, जिससे 8 फ़लस्तीनियों की मौत हुई है, जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अब बात करते हैं अहम नेशनल न्यूज़ की। कल उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले के रती भानपुर गांव में भोले बाबा नामी एक मजहबी गुरु के जलसे में भगदड़ हो गई थी। भगदड़ में मरने वालों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब तक 121 अफराद की मौत की खबर है, जबकि ज़ख्मियों में बड़ी तादाद उसकी हालत तशवीशनाक है। हादसे के करीब 15 घंटों बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भगदड़ वाक़े में ज़ख्मी होने वालों से मुलाकात करने के लिए सरकारी अस्पताल पहुँचे। मीडिया रिपोर्ट्स में मुबैना गुरु भोले बाबा को लेकर हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुए हैं। इदराए के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि इस बाबा के कमांडोज की जानिब से धक्के देकर भीड़ को हटाए जाने के बाद भगदड़ का वाक़या पेश आया। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इस वाक़े के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहाँ पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी? रोकने के इंतजाम कहाँ था? सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयाँ नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज राज्यसभा में भाषण दिया, लेकिन अपोजिशन के एमपीज़ ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इस पर बीजेपी काफ़ी नाराज़ हो गई। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि पीएम मोदी ने झूठ बोला और हमें 1 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल
कुलविंदर कौर का बेंगलुरु ट्रांसफर किया गया है। थप्पड़ वाकये के बाद कौर को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस ने उनके खिलाफ कई दफात के तहत केस दर्ज किया हुआ था। कौर के सस्पेंशन और एफआईआर के खिलाफ किसान तंजीमों ने मुजाहरा किया था। और अब नजर डालते हैं तेलंगाना भर की अहम खबरों पर। तेलंगाना पर 10 सालों तक राज करने वाली बीआरएस अब दिन ब दिन खाली होती जा रही है। एक और सीनियर लीडर ने बीआरएस छोड़ दी है। जी हाँ, बीआरएस लीडर के केशव राव ने आज दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना इंचार्ज दीपादास मुंशी, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। वहीं तेलंगाना के साबिक सीएम और बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव ने उम्मीद जाहिर की है कि बीआरएस इख्तिदार में वापस आएगी और 15 सालों तक रियासत पर इख्तिदार करेगी। एरावली में वाक़ई अपने फार्म हाउस पर बीआरएस लीडरों से बात करते हुए साबिक सीएम ने कहा कि कांग्रेस का इमेज अजीब है कि जब भी वह इख्तिदार में आती है तो वो सभी बेतुके काम करती है और लोगों के गुस्से को दावत देती है। ऐसा ही कुछ उसने तेलंगाना में भी किया है। हुजूराबाद से बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ पुलिस ने ओहदेदारों के काम में रुकावट डालने का केस दर्ज किया है। जेडीपीसीईओ श्रीनिवास की शिकायत पर पुलिस ने कौशिक रेड्डी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की दफा 221, 126(2) के तहत केस दर्ज किया है। कौशिक रेड्डी पर केस दर्ज किए जाने के बाद बीआरएस लीडर केटीआर व दीगर ने काफी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बीआरएस लीडर व साबिक रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना के सूखे का हल है। केटीआर ने इस बात पर रोशनी डाली कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक इनकलाबी प्रोजेक्ट है जो तेलंगाना में पानी की कमी को काफ़ी हद तक कम करती है। उन्होंने कहा कि बीआरएस इस तरह की सियासी साजिशों और तनकीदों का सामना करके आगे बढ़ सकती है। केटीआर ने मजीद कहा कि कालेश्वरम की पहल श्री राम सागर और निज़ाम सागर प्रोजेक्टों की दोबारा तरक्की में मददगार रही। ये दोनों प्रोजेक्ट अब पूरी तरह भर चुके हैं। क्राइम की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। कहते हैं धोखेबाजों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। ऐसी ही मिसाल खिदमत फाउंडेशन के उन धोखेबाजों पर सादक आती है जिन्होंने पुराने शहर हैदराबाद में कुर्बानी के नाम पर हज़ारों मुसलमानों से धोखा किया। दरअसल खिदमत फाउंडेशन के 3 धोखेबाजों को हबीबनगर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 23 लाख रुपए व दीगर सामान जब्त किया है। आपको बता दें कि ईद उल अज़हा के मौके पर इन अफराद ने हज़ारों मुसलमानों को ये कहते हुए गुमराह किया था कि वो दीगर के मुकाबले सबसे कम कीमत में कुर्बानी का इंतज़ाम करवा रहे हैं। कम कीमत के लालच में हज़ारों मुसलमानों ने उनके यहाँ कुर्बानी का नज़म किया। ताहम ये धोखे का शिकार हो गए और इन धोखेबाजों ने करीब 2 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जमा करके फरारी अख्तियार की। बहरहाल इस केस में अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब पुलिस ने इन 3 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के कई इलाकों में मंगल को तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में कल देर रात 10 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई जो रियासत में सबसे ज़्यादा थी। IMD हैदराबाद के मुताबिक अगले 5 दिनों तक रियासत भर में अलग अलग मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से लगातार हवा चलने के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान। तो ये रही तेलंगाना व हैदराबाद समेत दुनिया भर की अहम खबरें। आज की पॉडकास्ट न्यूज़ में फ़िलहाल इतना।